आज की जो कहानी है एक ड्राइवर की आप बीती है। जी हाँ, उसने एक ऐसा भयानक एक्सीडेंट देखा था कि उसके बाद वो इतना डर गया था कि लगभग 6 महीने तक उसने गाड़ी तक नहीं चलाई थी। लगभग 6 महीने तक उसने अपने घर रहकर साइकिल को भी हाथ नहीं लगाया था। दिन रात उसे उसी घटना का याद रहता था। उस घटना ने कुछ इस कदर उसे तोड़ कर रख दिया था कि वो उसके बाद जिंदगी भर उस घटना को कभी नहीं भूल पाया। क्या है वो कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो आइए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है वो किसी और की नहीं है, ये मेरे पिता द्वारा बताई गई कहानी है। मेरे पिता सालों से ड्राइविंग करते हैं, लगभग अभी तक उन्हें 30 साल हो चुके हैं ड्राइविंग करते हुए। 30 साल के उनके ड्राइविंग कैरियर में उनके साथ एक घटना कुछ इस कदर घटी थी कि वो उस घटना को आज तक कभी नहीं भूल पाए। कहानी शुरू होती है 1999 में। तब ज़्यादातर लोगों के पास फ़ोन नहीं होते थे। मेरे पिता किसी एक सोना व्यापारी के पास ड्राइविंग की जॉब करते थे। अब इस जॉब में उनका काम था कि कहीं ना कहीं अपने सोना व्यापारी जो मालिक था उसको ले जाना होता था। अब वो उसे रोज कहीं ना कहीं ले जाते थे। लेकिन एक दिन वो दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि क्यों ना आज हम सेतुबंध रामेश्वरम की यात्रा के लिए निकले। हमें भी देखने की इच्छा है। इससे पहले मेरे पिता ने भी सेतुबंध रामेश्वरम की यात्रा कभी नहीं की थी। वो वहाँ से निकलने लगते हैं शाम के 4 बजे। अब शाम के 4 बजे जैसे ही वो गाड़ी निकालते हैं तो लगभग 5 घंटे का रास्ता तय करने के बाद वो एक सुनसान रास्ते पर, जहाँ चारों तरफ जंगल है, उस रास्ते पर चल रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। क्योंकि मेरे पिता उनको कहते हैं कि अब हमें बहुत देर हो चुकी है चलते चलते, अब हमें गाड़ी रोकनी चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए और खाना भी खा लेना चाहिए। तो गाड़ी जो मालिक होते हैं वो कहते हैं कि जी हाँ, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक कस्बा है, उस कस्बे में जाकर हम खाना भी खाएंगे और वहाँ जाकर थोड़ा आराम भी कर लेंगे। तो इस बात पर मेरे पिता हामी भर देते हैं। अब जैसे ही वो हामी भरते हैं उनके सामने एक ट्रक चल रहा होता है। वो ट्रक इतनी जोर से किसी आगे चलने वाली गाड़ी को टक्कर मारता है कि वो एकदम से ब्रेक लेते हैं खुद की गाड़ी का। और जैसे ही वो ब्रेक लेते हैं गाड़ी मालिक घबरा जाता है और वो अपने सामने देखते हैं एक 4 व्हील है जिसको ट्रक ने टक्कर मार दी है। और ट्रक की जो टक्कर है वो कुछ इस कदर लगी है कि वो गाड़ी है वो चकनाचूर हो चुकी है। अब वो गाड़ी एकदम से जो बगल में रोड के साइड में एक खड्डा है उस खड्डे में जा गिरती है। मेरे पिता गाड़ी रोकने का प्रयास करते हैं लेकिन मालिक उन्हें मना कर देते हैं कि नहीं, हमें इस वक्त यहाँ गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए क्योंकि ये जो रास्ता है वो बहुत ही भयानक है, भयावह है। यहाँ कोई भी इंसान हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें इस जगह गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। लेकिन मेरे पिता गाड़ी रोक के बस इतना कहते हैं उनसे कि थोड़ी देखने में क्या जाता है कि शायद कोई इनमें से जिंदा हो। तो वो गाड़ी रोक लेते हैं और वो जो गाड़ी होती है एक्सीडेंट जिसके साथ हुआ था उस गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस गाड़ी में लगभग 4 लोग सवार थे और चारों के चारों मर चुके हैं। ये सब देखकर उन्हें अचानक एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है और वो उस बच्चे को देखकर एकदम से डर जाते हैं क्योंकि वो बच्चा जो होता है पूरा खून से लथपथ होता है और अपने माता पिता के शरीर पर थप्पड़ मार रहा होता है। अब ये सब देखकर मेरे पिता जो हैं वो डरने लगते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं क्योंकि ये बच्चा इतने बड़े एक्सीडेंट में से कैसे बच गया। अब वो उस बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वो देखते हैं कि उनके बगल में जो खड़ा हुआ मालिक था वो जमीन पर गिर पड़ता है। उससे ये सब नहीं देखा गया और वो जमीन पर गिर पड़ता है। अब मेरे पिता जो होते हैं चाह कर भी बच्चे को नहीं उठा पाते, तुरंत अपनी गाड़ी मालिक को उठाते हैं और अपनी गाड़ी में डालते हैं और सीधा उस गाड़ी को
यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक कस्बे की तरफ ले जाने लगते हैं। जैसे ही वो कस्बे के अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ उन्हें एक क्लिनिक दिखाई देता है और उस क्लिनिक पर उसे ले जाते हैं। वो क्लिनिक वाला जैसे ही उन्हें देखता है तो वो कहता है कि ये कुछ ज़्यादा ही घबराए हुए लगते हैं, इन्हें शायद बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जिससे आप इतने डरे हुए हैं? तो मेरे पिता उस घटना के बारे में उस डॉक्टर को बताते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि इनका इलाज तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें उस घटना के बारे में पुलिस को सूचित कर देना चाहिए। मेरे पिता कहते हैं कि जब तक आप पुलिस को सूचित करेंगे तब तक वो बच्चा मर जाएगा। तो डॉक्टर कहता है तो फिर क्या करें? तो मेरे पिता कहते हैं कि जल्दी से इन्हें होश में लाइए और उसके बाद इस बच्चे के पास आप चलिए। वो डॉक्टर होता है, उनका इलाज कर रहा होता है, उसी वक्त वो थोड़ी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं मेरे पिता के मालिक। वो कहते हैं कि मैं फिर भी ठीक हूँ, आप लोग जाइए और उस बच्चे को बचा लीजिए। तो मेरे पिता उस डॉक्टर को लेकर वापस उस घटना स्थल की तरफ जाते हैं और वहाँ जाकर जैसे ही वो घटना स्थल पर पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग इकट्ठा हैं और कुछ गाड़ियाँ वहाँ रोड साइड में खड़ी हुई हैं, जिनमें 2 पुलिस की गाड़ी और एक एम्बुलेंस भी थी। अब मेरे पिता अपनी गाड़ी से उतरकर वहाँ जाकर उस भीड़ में जाकर देखते हैं, वहाँ उस गाड़ी में से लोग जो होते हैं और कुछ जो एम्बुलेंस कर्मी होते हैं वो डेड बॉडीज को निकालने का काम कर रहे होते हैं। अब जैसे ही वो गाड़ी को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि अब वहाँ 4 डेड बॉडीज नहीं थी, अब वहाँ 5 डेड बॉडीज थी। खून से लथपथ वो जो छोटा बच्चा था अब वो मर चुका था। अब मेरे पिताजी अपने आप में बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि शायद वो उस बच्चे को बचा सकते थे, लेकिन उस समय उन्होंने अपने मालिक को बचाने का प्रयास किया और उस बीच लगभग आधा घंटा हो चुका था। उस आधे घंटे में वो बच्चा रो रो कर, या फिर उस बच्चे को चोटें लगी होंगी जो मेरे पिता ने नहीं देख पाई थी, वो चोट के कारण, ज़्यादा खून बहने के कारण वो बच्चा भी मर जाता है। इस घटना ने उन्हें बुरी तरह तोड़ कर रख दिया था। उसके बाद वो उस मालिक के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर उसे कहते हैं कि अब मुझे आगे नहीं जाना। मालिक भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, वो भी कहता है कि अब हमें घर की ओर वापस जाना चाहिए। और अब मेरे पिता वहाँ से घर आ जाते हैं। घर लगभग 3 दिन तक वो अच्छे से खाना तक नहीं खाते। ये सब देखकर परिवार वाले थोड़े परेशान होते हैं और उन्हें कहते हैं कि क्या कुछ हुआ है जो आप इतने परेशान हो? तो मेरे पिता उन्हें बताते हैं वही घटना जो उन्होंने पूरी अपनी आंखों से देखी थी। और इस घटना को बताने के बाद वो रोने लगते हैं। उस बच्चे को याद करके कहते हैं कि मैं उस बच्चे को बचा नहीं पाया, इस बात को मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। और उसके बाद जो वो करते हैं वो वाकई में हैरान करने वाला था, क्योंकि लगभग 6 महीने तक मेरे पिता ना ही कोई नौकरी करने जाते हैं, ना ही वापस कोई गाड़ी चलाते हैं। यहाँ तक कि वो अगले 6 महीने तक साइकिल से भी हाथ नहीं लगाते और खुद को एक कमरे में बंद करके रखते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं सोते हैं। इस घटना ने उन्हें इस कदर तोड़ कर रख दिया था कि वो अपने जीवन की इस कहानी को सबसे भयावह और ख़तरनाक कहानी बताते हैं। क्योंकि मैंने लगभग 30 साल ड्राइविंग कर ली है अब तक। कहानी जो मैं आज आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी आज से कुछ दिन पहले मेरे पिता ने मुझे बताई थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने 4 दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।